हल्द्वानी पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कुमाऊं द्वार महोत्सव 2025 में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत। इस मौके पर सीएम ने लोक कलाकारों और सांस्कृतिक प्रतिभाओं का उत्साहवर्धन कर उपस्थित जनता को भी संबोधित किया। सीएम ने कहा है कि प्रदेश में आयोजित होने वाले मेले और पारंपरिक कार्यक्रम हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक के साथ ही हमारी सामाजिक एकता और सामूहिक चेतना के भी प्रतीक है। आपकी सेवा में प्रस्तुत है सातों आठों। केवल एक संस्कृति का उत्सव नहीं है, बल्कि ये हमारी अस्मिता, हमारी पहचान, हमारी जड़ों से जुड़ाव का पर्व है। और अब गमरा और मैसर, ये मुझे लगता है कि हमारे नए बच्चे भी अब इस संस्कृति को आत्मसात कर रहे हैं। और मैं आज यहां आने से पहले श्रीनगर गढ़वाल में था, तो वहां मैं कह रहा था कि अब पुरानी चीजें जैसे हमने मड़वा, कोदवा, झमोरा, ये तमाम ऐसे व्यंजन या मैं कहूं कि हमारे खाद्य पदार्थ जो किसी जमाने में कभी गरीबों के हुआ करते थे, सातों आठों एक जमाने में जब हम छोटे छोटे थे तब हुआ करती थी। हम गमरा को सिलाने के लिए जाते थे, मंदिर तक जाते थे, ये खेल लगाते थे। और इस पूरे कल्चर को, हमारी इस पूरी संस्कृति को एक कुमाऊं द्वार महोत्सव के माध्यम से फिर से पुनर्स्थापित करने का काम यहाँ पर हो रहा है। मैं बहुत बधाई देता हूँ। और आज के सांस्कृतिक समागम में इतनी बड़ी संख्या में मैं पिछले वर्ष यहाँ पर आया था। मैं देख रहा हूँ कि हर वर्ष यहाँ पर प्रतिभाग करने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। ये सच में ये उपस्थिति बताती है कि हमारा अपनी संस्कृति से और परंपराओं से एक गहरा जुड़ाव हम सबका है। और ये महोत्सव हमारे कलाकारों को भी एक मंच प्रदान करता है, उनकी कला का प्रदर्शन का अवसर देता है और उनको सम्मानित करने का काम भी इस कुमाऊं द्वार महोत्सव के माध्यम से होता है। इसलिए मैं आप सभी को बहुत ही बधाई देना चाहता हूं और इस पूरे कुमाऊं द्वार महोत्सव में प्रस्तुति देने वाले हमारे उत्तराखंड के सभी लोक कलाकारों के प्रति भी बहुत मैं आभार व्यक्त करता हूं कि आप सभी लोग अपनी मेहनत से, लगन से आज उत्तराखंड का नाम और हमारी सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। भाइयों बहनों, हमारी ये धरती सुर, लय और ताल से घुली हुई है और जब ढोल दमाऊ बजते हैं तो पूरा पहाड़ मानो अपनी संस्कृति की आवाज सुनने को व्याकुल जाता है। आज का आयोजन का स्पष्ट प्रमाण है कि टेक्नोलॉजी और ग्लोबलाइजेशन के इस दौर में भी लोकगीतों की धुन हमारे दिलों को छू जाती है। मैं वैदही कल्चरल एजुकेशन एंड आर्ट फाउंडेशन को भी धन्यवाद देता हूं, जो हमारी आने वाली पीढ़ी को हमारी जड़ों से जोड़ने का सुंदर कार्य कर रही है। तो कलाकारों ने भी अपने परिश्रम, निष्ठा से उत्तराखंड की सांस्कृतिक धरोहर को न केवल जीवित करने का काम किया है, बल्कि देश और दुनिया के बीच में भी ले जाने का काम किया है। देश दुनिया में भी हमारी संस्कृति को पहुंचा काम किया है। मुझे गर्व है कि आज हमारे लोक कलाकार उत्तराखंड की सीमाओं को लागकर देश के बड़े बड़े मंचों पर आयोजनों में भी अपना प्रतिभाग कर रहे हैं और हमारी उत्तराखंड की जो संस्कृति है उसकी प्रतिभा का परचम लहरा रहे हैं। और सच में मैं आपको बताऊं कि हमारे प्रधानमंत्री जी का भी हमारे राज्य से, हमारी लोक संस्कृति से गहरा जुड़ाव है। कोई दुनिया के बड़े मंच पर हो, कोई विशेष अवसर पर हो, तो हमारे राज्य को स्मरण करना वो कभी नहीं भूलते। भाइयों बहन, 26 जनवरी को उन्होंने हमारे राज्य की जो हमारी ब्रह्म कपल गमल की टोपी है, उस टोपी को उन्होंने अपने सर पर पहना था और उसके बाद पूरे देश और दुनिया में हमारी ये टोपी आज हमारी पहचान बन गई है। मैं इन्वेस्टर ग्लोबल समिट के आयोजन के लिए मैं लंदन गया था
मैं बर्मिंघम गया था, दुबई, आबू धाबी, अनेक स्थानों पर मैं गया, देश में भी और दुनिया में भी। मैंने देखा कि हमारी जो संस्कृति की पहचान है, माताएं बहनें मातृशक्ति, जो हमारा पिछोड़ा पहनती, और सात समुद्र पार भी जब मैं वहां पहुंचा, और सच बताऊं तो मेरी ये पहली थी, और पहली यात्रा में मैं काफी रात हो गई, 10 साढ़े 10 बज गया होगा, 8 साढ़े 8 घंटे की फ्लाइट के बाद मैं वहां पहुंचा। गाड़ी में थोड़ी देर के लिए मेरे को नींद लग गई, और मैं जब गाड़ी से उतरा तो इतने सारे लोग हमारे ये ब्रह्म कमल की टोपी धारण किए हुए थे, और हमारी जो बहनें थी, कुमाऊं की, गढ़वाल की, चार की, हमारा सब पिछोड़ा और हमारी जो संस्कृति है उसके पूरे अपने परिवेश में थी। और मैं थोड़ी देर के लिए सच में भूल गया कि मैं उत्तराखंड, जो हमारा ये यूके है, इसको भी यूके कहते हैं, मैं अपने वाले यूके में हूं कि मैं यूनाइटेड किंगडम में हूं। इस प्रकार का एक अद्भुत दृश्य मैंने देश की सीमाओं के बाहर भी देखा है। हम लोक भाषाओं और संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन के लिए भी निरंतर काम कर रहे हैं। प्रत्येक 6 माह में अपने प्रदेश के लोक कलाकारों की सूची भी तैयार कर रहे हैं। उससे हमें जहां एक और लोक कलाकारों को सत्यापित करने में सहायता मिल रही है, हम उनकी सहायता भी कर पा रहे हैं। इस सूची में कोरोना काल के दौरान लगभग 3200 सूचीबद्ध कलाकारों को प्रतिमाह ₹1000 की आर्थिक सहायता भी प्रदान की गई थी। इसके अलावा अपना लोक कला के क्षेत्र में अपना जीवन समर्पित करने वाले 60 वर्ष से अधिक आयु के वृद्ध अस्वस्थ लोक कलाकारों को प्रतिमाह ₹3000 की पेंशन भी प्रदान कर रहे हैं।